इंडियन एस्ट्रोलॉजी में क्या हुआ, कर्मकांड जुड़ गए, उसके बाद अब लोग की सोच ऐसी हो गई कि इट इज इजी मनी मेकिंग बिजनेस। मैं तो हैरान हूँ कि आप आई एम द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर ऑन योर पॉडकास्ट, नहीं तो कोई भी पॉडकास्ट को अगर चलाना है तो सबसे पहले आपको कम से कम 10 से 15 एस्ट्रोलॉजर और न्यूमरोलॉजिस्ट बुलाने पड़ेंगे, तब आपका कहीं रीच मिलेगा। लगभग मुझे सबने यही बोला था, Exactly. एस्ट्रोलॉजर तो ले आओ, वास्तु हाँ, ले आओ। मैंने तो बोला आई एम क्योंकि नॉट वो इनटू इट। यस, तो क्योंकि वो Yeah. कहानियां सुनाएंगे, लोगों को इंटरेस्ट आएगा, वो रेमेडी बताएंगे, सबको शॉर्टकट चाहिए, मेहनत किसी को करनी नहीं है, पेशेंस किसी के पास है नहीं, और रील से कंपैरिजन रोज हो रहा है, तो आपको जिंदगी में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा है। आपको लग रहा है कि यार अपना तो बैड लक ही खराब है, उसको देखो वो अगेन द पर्सन इज ट्रैवलिंग और द पर्सन हैज बॉट अनदर हाउस और कार, तो सारा खेल कंपैरिजन का हो गया। अगेन राहु, तो इल्यूजन, तो जिंदगी चल रही है पूरी इल्यूजन। तो राहु इज नॉट बैड, राहु कैन गिव यू अबंडेंस, बट इट डिपेंड्स ऑन कि व्हाट काइंड ऑफ राहु यू हैव इन योर हॉरोस्कोप। तो हर इंडिविजुअल में अगर किसी कुंडली में नीच का राहु है, 4th हाउस में राहु है, हर बात पे डाउट करना, 8th हाउस में राहु है, डिले डिनाइल हर्डल हो गया, तो 7th हाउस में राहु है, तो दोस्त बन के मिले, मुझको मिटाने वाले, यू कम अक्रॉस पीपल हु विल डिसीव यू मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऐसे लोगों की पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आती है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में राहु किधर है। तो आप किसी को ऐसी ब्लेम कर दिया कि सारे पॉलिटिशियन खराब होते हैं, आपका फीवर ठीक नहीं हुआ, आपने कहा सारे डॉक्टर खराब है, तो सेम गोज विद राहु कि आप यू आर ब्लेमिंग राहु। तो दिस इज नॉट अ राइट थिंग। वेरी क्लियर एंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव जो आपने दिया राहु महादशा के बारे में। बट लेट्स से हम यूजुअली वी फियर, वी आर ह्यूमंस एंड वी ऑल फियर। तो अगर राहु महादशा जिसके लाइफ में इट्स नॉट गोइंग गुड एंड इट्स नॉट इन अ राइट डायरेक्शन, तो वो सिम्टम्स कैसे एक तो रिकॉग्नाइज करे कि भाई मेरे लाइफ में राहु लग गया है, चीजें सही नहीं चल रही हैं, और उसके लिए रेमेडी क्या है? देखिए, रेमेडी तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी की सबसे बड़ी रेमेडी है अवेयरनेस। एटलीस्ट यू मस्ट नो। जैसे आपको बताएंगे आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, अब आपको ये नहीं पता कि भैया उसमें फ्यूल खत्म होने वाला है, या टायर में हवा ही नहीं है, तो मतलब भाई क्या करोगे क्या? तो यू शुड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ एस्ट्रोलॉजी और साइकोलॉजी ऑफ प्लैनेट्स। अब राहु की दशा किसी की जिंदगी में चल रही है, राहु कैन क्रिएट सम काइंड ऑफ इल्यूजन। कैसा? आई एम डन दिस विद दिस जॉब, आई एम नॉट ग्रोइंग हेयर एनी मोर एंड आई एम नॉट एंजॉइंग हेयर, मुझे अपना खुद का काम करना चाहिए। और मेरे क्लासमेट ने शुरू किया था, वो तो मिलियनर बन गया। तो यू आर अगेन व्हाट यू आर थिंकिंग इज नॉट राइट, क्योंकि यू आर नॉट प्लानिंग इन द राइट वे। सोच राहु क्या है। मेरा एक डायलॉग था, एक सीरियल, एक क्राइम बेस्ड सीरियल था, उसमें मैं एस्ट्रोलॉजी के एंगल से, तो मैं सीन के बीच में आके एक डायलॉग बोलता था स्नेहा, वो था कि जब वक्त बदलता है तो सितारे बदल जाते हैं, और सितारों के बदलते ही इंसान की सोच बदल जाती है। तो जब राहु की दशा इंसान के शुरू होती है तो कुंडली में, तो उसकी माइंडसेट भी वैसी हो जाता है। तो वो अच्छा खासा सब कुछ ठीक चल रहा है, पर वो अपने सोच की वजह से वो रॉन्ग डिसीजन ले लेगा। अगर वो राहु उसकी कुंडली में अच्छा नहीं, तो ऐसे लोग जॉब छोड़ देते हैं, ऐसे लोग लोन लेकर बिजनेस शुरू कर देते हैं, ऐसे लोग ने जमीन बेच दी, सारा पैसा कहीं लगा दिया, शेयर मार्केट में मैं डबल करूंगा, क्रिप्टो करेंसी में मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब ऑल रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग राहु दशा, बिकॉज राहु आपकी कुंडली में ठीक नहीं था। और आपको राहु मतलब इल्यूजन, एंड जो डिसीजन लेने चाहिए वो लेने चाहिए विजडम से, वो दोनों अपोजिट है। तो इल्यूजन में विजडम कहाँ चलेगा? तो यू विल टेक ऑल रॉन्ग डिसीजन ड्यूरिंग दैट टाइम। तो अगर आपको लगता है कि आई एम फीलिंग लॉस्ट एंड आई डोंट नो वेयर आई एम हेडिंग टू, आई एम फीलिंग कंफ्यूज, मुझे पता ही नहीं जाना किधर है, तो फिर आपको समझ में आएगा कि यार दिस इज नॉट राइट। तो फिर एस्ट्रोलॉजर आपको बताएगा कि देखिए भाई साहब, दो इट इज अ लॉन्ग 18 ईयर्स इज अ लॉन्ग दशा, जिंदगी का 1/3 निकल जाएगा उसी में, क्योंकि अभी 60 में अगर रिटायर हो रहा है, तो तब आपको वो बताता है कि देखिए दिस इज द नॉट द टाइम टू टेक रिस्क, कोई ऐसा रॉन्ग डिसीजन मत लीजिए। कभी कभी जैसे मैं अपने क्लाइंट से कहता हूँ कि नो डिसीजन इज बेटर देन बैड डिसीजन, तो दिस इज द टाइम स्टे पुट, तो उसी में आप ग्रो करो, उसी में। तो इट इज नॉट इजी। राहु में होता क्या है कि आपको गलतफहमी भी हो जाती, हर पिक्चर देख के सोचा मैं भी शाहरुख बन जाऊं, तो यू स्टार्ट थिंकिंग कि मैं आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट। वो बैड राहु है और आपको करेज दे रहा, और इल्यूजन है तो गलतफहमी हो गई आपको, तो यू आर टेकिंग अगेन रॉन्ग डिसीजन। तो एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी है वो उसको अवेयर करा दे कि भाई जो आप प्लान कर रहे हैं, मे बी यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, बट द टाइम इज नॉट राइट। तो एवरीथिंग, नो मैटर हु द पर्सन इज, अगर आपका वक्त सही है यू गेट सक्सेस, इफ योर टाइम इज नॉट राइट देन यू कीप वेटिंग, एंड दैट्स अ गुड आइडिया एक्चुअली। सो वेटिंग फॉर 18 years is a long time, like you said, 1/3 of the life. मैं आपको बताता हूँ, राहुल गांधी से पूछिए, राहुल गांधी इज 56 ईयर्स ओल्ड, और उसमें क्या कमी है? वो 10 जनपद में पैदा हुआ, नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, सारे प्रधानमंत्री की फैमिली उनके घर में अपोजिशन के लीडर हैं, मतलब इंडिया की जो सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी है रूलिंग पार्टी के अलावा, वो कांग्रेस में। उसके बावजूद आपने शादी नहीं करी, आप अभी तक प्राइम मिनिस्टर में वेटिंग चल रहे हैं, और आपको ब्रांड किया जा रहा है लाला नामों से। तो मतलब क्या क्या है फर्क? टाइम। तो या तो वो गिव अप कर दें कि भाई हमसे ना हो पाएगा, या वो लगे रहे। तो कई बार जिंदगी में सक्सेस जो है
वो काफी लेट आता है। स्पोर्ट्स एक ऐसा एरिया है जहाँ पे लोग रिटायर हो जाते हैं 32 में, 34 में, 35 में, या फिर आईटी है जिसमें सक्सेस जल्दी मिलता है, जैसे स्टार्टअप है। अभी किसी ने बताया कि वो कोई 14-15 ईयर्स ओल्ड पर्सन हैज ब्रॉट 141st फ्लोर ऑन बुर्ज खलीफा इन दुबई, उसने ऑफिस खोल लिया। तो उसमें विंडफॉल हो जाते हैं यार, आपका कोई अमेजिंग आइडिया था, उसमें आपका मिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट हो गया एंड देन या तो इस तरह से सक्सेस मिल जाता है। लेकिन जो जिंदगी है अदरवाइज वो मैराथन की दौड़, ये 100 मीटर दौड़ नहीं है। तो अगर आप स्लो इन स्टडी ऑलवेज विन द रेस। ये भी तो देखिए कि आपके एक ऐसे वक्त में राहु की दिशा आ गई जहां पे यू कैन मैनेज इट, स्टिल यू नो इट कि ठीक है ये टाइम को निकालना है। मैं क्योंकि देखिए आप रॉन्ग डिसीजन, आपने कहा मैं 18 साल इंतजार नहीं कर सकती, तो इसका मतलब क्या करोगे आप? सारे रॉन्ग डिसीजन लेके बैठ जाओ। नहीं तो कोई रेमेडी होगी ना, वक्त कैसे बदलेगा? तो राहुल गांधी नहीं प्रधानमंत्री बन चुके होते अब तक। कुछ तो होगा। मैं भी प्रधानमंत्री ना बन जाओ, बट टॉप ऑफ द वर्ल्ड ना बन जाओ, लेकिन समथिंग जो लाइफ को थोड़ा सा वही तो मैं कह ease रहा हूँ, out तो कर मैंने दे। आपको सबसे पहले एक ही वर्ड यूज किया था रेमेडी के नाम, अवेयरनेस। Awareness. So when you are aware that this time is not that favorable, then try to control your horses and just go with the flow. And if you have a potential, you will, देखिए जितने लेजेंड बने हैं, most of the, मैं फिर से कहूंगा स्पोर्ट्स को छोड़ के, most of the areas where somebody has become legend, वो कब बना है? वो 50 के बाद बना है, या कभी कभी 60 के बाद बना है। और अभी भी राहुल गांधी अगर प्राइम मिनिस्टर जब भी बनेंगे, ही विल बिकम यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भले ही वो 56 के हो चुके हैं, क्योंकि उससे पहले कोई बना ही नहीं है। आपको लगता है वो बनेंगे ना? बिकॉज यू बीन प्रेडिक्टिंग अबाउट सो मेनी प्राइम मिनिस्टर, राइट फ्रॉम नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, जी जी। आपने बैरक ओबामा के बारे में भी, यू नो, सेकंड टर्म, फर्स्ट टाइम जब वो डोनाल्ड ट्रम्प का भी। देखिए देश काल और पात्र से चीजें चलती हैं। तो राहुल गांधी अगर मैं होता तो मैं तो जरूर बन जाता। यू नो, हर इंसान का एक वक्त आता है, तो अगर वो गिव अप नहीं करेंगे, उनकी लर्निंग बहुत अच्छी हो रही है। अभी अभी उनकी लर्निंग किसके अंडर में हो रही है? नरेंद्र मोदी जी के अंदर। तो when your competitor is there, then you will also learn and try to cope up with that kind of thing. जैसे आप बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, मैं अभी आपसे आर्ग्यू कैसे करूंगा? when I'm prepared to argue with you, अदरवाइज आप कहेंगे तो मैं, मेरे पास कोई आंसर ही नहीं होगा। तो ये जो सारी कहानी है, मे बी यू नो, ये सारी कायनात मिलकर राहुल गांधी को और अपग्रेड कराती चली जा रही है। मे बी समडे विल बिकम ए गुड प्राइम मिनिस्टर इन फ्यूचर। पीपल मे नॉट लाइक इट, वो अभी ट्रोलिंग शुरू हो चुकी होगी, बट दिस इज व्हाट इट इज। और फिर बाद में लोग कहेंगे इज सो डायनामिक, इज सो विजनरी। जब वक्त बदलता है तो हर चीज वक्त के साथ सब बदलता है। ठीक। सो जैसे आपने राहु महादशा के बारे में बताया, वैसे शनि की 7.5 थी, वो शायद 7.5 ईयर्स की जो होती है, इसके बारे में बताइए कि किस तरीके से ये लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। एंड बियॉन्ड अवेयरनेस, अगर इसके सिम्टम्स हम जान के, अवेयर होके, समथिंग हम, यू नो, कॉमन मैन पीपल, इफ वी कैन डू समथिंग टू मेक थिंग्स बेटर इन आवर लाइफ। देखिए 7.5 और जैसे अपने राहु की बात करें, ये दोनों टर्म आपने क्यों चूज किए ये पॉडकास्ट को शुरू करने की? बिकॉज दे आर द मोस्ट पॉपुलर टर्म। एब्सोल्युटली। इसी वजह से पीपल आर पुटिंग फियर इन एवरीवनस माइंड। एस्ट्रोलॉजी इज अ डिवाइन साइंस मोर देन 5000 years old and it has become, you know, it is a part of Vedas, oldest scriptures on the planet. Unfortunately, it has become a business of fear and lies. मैं जितना झूठ बोल के आपको डरा लूंगा उतना पैसा कमा लूंगा। तो मैंने कितने अभी वर्ड यूज किए होंगे या सेंटेंस यूज किए होंगे, या मैं आधे घंटे में जब अपनी क्लाइंट से बात करता हूँ, सेशन होता है मेरा, तो मैं बोले चले जा रहा हूँ नॉन स्टॉप, कब सांस ली याद ही नहीं है। तो लोगों के पास होती है 4 बातें बताने की। अरे आपकी गुरु चंडाल दोष है, कालसर्प दोष है, पितृ दोष है, और कुछ ना मिला तो आपकी 7.5 चल रही, और चंद्रमा से नहीं मिली तो उसने लगन से चालू कर दी। तो ये बिजनेस ऑफ फियर। आई एम नॉट सेइंग एवरीवन इज डूइंग दैट, देयर आर गुड एस्ट्रोलॉजर हु कैन गाइड अ पर्सन। ज्योतिषी से अच्छा दोस्त हो ही नहीं सकता जब आपको पता ही नहीं है कि जिंदगी कहाँ जा रही है। व्हेन यू आर फीलिंग लॉस्ट, व्हेन समबडी इज रियली फीलिंग लो इन हिज लाइफ, तो उसको एक सपोर्ट सिस्टम, एक होप, एक पॉजिटिव एस्पेक्ट की जरूरत होती है, एक डायरेक्शन की जरूरत होती है। वहां पे एस्ट्रोलॉजर काम आता है। अब एस्ट्रोलॉजर की जिम्मेदारी है कि वो उसको सही डायरेक्शन दे। दैट इज द पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। जो मैंने कहा था अवेयरनेस सबसे पहले, दैट इज द रियल पर्पस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। बट लोग क्या कर रहे हैं? डरा।